मोहे प्यार आखी तरस इनके तरस को देह प्राण से जो मोहे प्यार मेरे दुख को सुनकर माते मेरे दुख को सुनकर माते क्यों न पलटिया रघुवर क्यों न लवटी हाय राम हे सखा क्षमा करें प्रभु क्षमा करें प्रभु। हाय राम मैं राघव को लौटाल कर जाना सका क्षमा करें प्रभु। भाग्य जानकर मुझको आहत भाग्य जानकर मुझको क्या वे नहीं पधारे प्रभु आहत भाग्य जानकर मुझको क्या वे नहीं सिधारे मेरे दुख को सुनकर माते मेरे दुख को सुनकर माते क्यों न लवटी आए रघुवर क्यों न लवटी धीरज धरिए प्रभु धीरज धरिए। कहाँ है मेरे प्राण प्यारे कहाँ है मेरे प्राण प्यारे सखा कहाँ है राधा तुम्हारे क्षमा करें प्रभु हे सखा तुम मेरे राम लक्ष्मण व जनक नंदनी को क्यों नहीं वापस लाए? मैंने आपसे कहा था कि उनको केवल 14 दिनों का वनवास कराकर ले आना, क्यों नहीं लाए सखा? बोलो क्यों नहीं लाए? महाराज मैंने बहुभांति तरीके से राम लखन और जनक नंदिनी को समझाने का बहुत प्रयास किया प्रभु, परंतु राम ने जानते हो क्या कहा? रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी ने जो माताजी को वचन दिए थे उसकी राज बचाने के लिए राम को 14 तो क्या 140 बरस का वनवास भी स्वीकार हो गया। यदि बाप पिता के सम्मान पर आई तो राघव वन में ही रहेगा, वन में ही। वो नहीं आए प्रभु नहीं आए। धीरज धरिए प्रभु धीरज धरिए। आप जैसे प्रतापी राजा को यो शोक में आना शोभा नहीं देती। धीरज धरिए प्रभु मेरे राम मेरे राम मेरे राम नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, नाथ
भानुकुल भानु सुनो प्रभु, कहूँ मैं शीस नवाए स्वामी, कहूँ मैं शीस नवाए। नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, कहूँ मैं शीस नवाए स्वामी, कहूँ मैं शीस। तम सावास कियो रघुनंदन, तम सावास कियो रघुनंदन, तम सावास कियो रघुनंदन, तम सावास कियो रघुनंदन, सुरसरी तीर नहाए, तम सावास कियो रघुनंदन, सुरसरी तीर नहाए। केवट से फिर नाव मंगाई, केवट से फिर नाव मंगाई, बैठे प्रभु हर साई स्वामी, कहूँ मैं शीस नवाए। नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, कहूँ मैं शीस नवाए स्वामी, हाय राम, मेरे राम, तुमने सब ये देखा तो तुमने उनको रोका क्यों नहीं सका, क्यों नहीं रोका? सिया चढ़ाए प्रभु बोले लखन से, सिया चढ़ाए प्रभु बोले लखन से, सिया चढ़ाए प्रभु बोले लखन से, बैठो चाप चढ़ाए, सिया चढ़ाए प्रभु बोले लखन से, बैठो चाप चढ़ाए। ये निज नैन से देखा राम, ये निज नैन से देखा स्वामी, ये बट नव चलाए स्वामी, ये बट नव चलाए। नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, कहूँ मैं शीस नवाए, कहूँ मैं शीस नवाए मेरे राम। महाराज, मैंने फिर भी राघव को, लक्ष्मण को और जनक नंदनी को समझाने का बहुत प्रयास किया। जनक नंदनी जिसके हाथों से अभी स्वयंवर की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, हाय राम, महलों में राज करने वाली जनक नंदनी मेरे राम, 14 वर्षों तक वन से, तो जानते महाराज राम ने मुझसे क्या किया? रघुपति मोह से कहा बहु भांति,
रघुपति मोह से कहाँ बहु भाती, रघुपति मोह से कहाँ बहु भाती, जाओ पिता समझाई। रघुपति मोह से कहाँ बहु भाती, जाओ पिता समझाई। उनकी आज्ञा पूर्ण कर मैं, तुम्हारी आज्ञा पूर्ण कर वो आए प्रभु हर साए। स्वामी कहो मैं शीश नवाए। नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, नाथ भानुकुल भानु सुनो प्रभु, कहो मैं शीश। मेरे सखा मेरे राम, मुझे क्षमा करना महाराज, मैं राधा को लौटार कर नहीं ला पाया। यही सुनने के लिए मेरी सांसें बाकी थी शायद सखा। अब मुझे लगता है मेरा अंतिम समय समीप आ गया है। बिल्कुल ऐसा मत कहिए। हे रानी कौशल्या, आज मुझे उस व्रत श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ गया, जब उन्होंने मुझे श्राप दिया था। हे सखा, ये उन दिनों की बात है जब हम अपनी जवानी में शिकार खेलने वन में जाया करते थे और शब्द भेदी बाण चढ़ाने में बहुत निपुण हुआ करते थे। एक रात को मैं सरयू किनारे शिकार की तलाश में गया था, तो मैंने वहां किसी शेर के पानी पीने की आवाज महसूस की और मैंने वह शब्द भेदी बाण चला दिया, जो जाके बालक श्रवण कुमार को लग गया। और उसी दिन उनने मुझे कहा था कि हे राजा, आज जिस प्रकार हम अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तेरे साथ भी यही समय होगा और तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। हे सखा, अब तो हम दम दम चला रहने की अब आशा नहीं, अब तो हम दम दम चला रहने की अब आशा नहीं। वह समय अब आ गया, वह समय अब आ गया, रहने का प्यारा तन नहीं। वह समय अब आ गया, वह समय अब आ गया, रहने का प्यारा। हाय राम मेरे राम, हरे
कि हुआ गम यह सहा जाता नहीं, दुख बड़ा भारी हुआ गम यह सहा जाता नहीं, अब तो हम दम दम चला रहने की अब आशा नहीं। हाय राम। हे स्वामी, उठो स्वामी, हे स्वामी, स्वामी उठो स्वामी, हे स्वामी, उठो स्वामी, हे स्वामी, बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की, बोलो जगत जननी सीता माता की, बोलो शेषावतार लखनलाल की। भक्तजनों, अभी आपने देखा राम जी बनवास जाने के बाद श्रृंगपुर से सुमंत जी को राम जी ने समझाकर लौटा देना और राजमहल में अयोध्या में आकर सुमंत जी ने राजा दशरथ को नाला पाने का राम जी को नाला पाने का संदेश सुनाया और वो वहाँ से निषाद राज केवट के नौका में बैठकर गंगा पार होकर आगे वन को चले जाने का संवाद सुनाया और महाराज दशरथ उस पुत्र वियोग के कारण उनका स्वर्ग देवलोक को शरीर प्राप्त हो गया और आगे महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा सुमंत को कहकर भरत को अपने ननिहाल से बुलाने की आज्ञा देने का यह सुंदर मंचन दृश्य आपके सामने तैयार है। प्रस्तुत